अगर अंकिता का एक्सीडेंट हुआ था तो ये बच कैसे गई? और नरेन उसके साथ क्या कर रहा था? अंकिता ने नरेन से थैंक्स कहा, इसका मतलब नरेन ने उसकी जान बचाई होगी। एक काम ढंग से कर नहीं पाए तुमने ब्रेक फेल किए थे या नहीं? किए थे तो अंकिता बच कैसे गई? यस, शी इज अलाइव, जिंदा है वो। अभी अभी घर वापस आई है। इतनी मुश्किल से एक मौका मिला था और तुमने वो भी गवा दी। अब मैं क्या करूंगी? पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया। पैसे, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। आशी वैष्णु, घर में कोई क्रिकेट खेलता है? अगर ये फ्लावर पॉट टूट जाता तो? टूटने दो, तेरे से भरपाई नहीं मांगने वाली। मैंने हमेशा देखा है, बच्चों को डांटने के लिए तुझे हमेशा कुछ न कुछ बहाना चाहिए। आई, इनकी हरकत ऐसी है, एक दिन ना पूरे घर का कबाड़ा कर देंगे। करने दो। जी नमस्ते, मैं टीचर हूँ। इन्हें मैंने बुलाया, इन दोनों के लिए। ये आज से दोनों को ट्यूशन देंगी। ये टीचर ना चाहिए, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो तुम लोगों को स्ट्रिक्ट टीचर ही चाहिए, क्योंकि सीधी सादी टीचर को तो तुम बोरी में बंद करके घर से निकाल दोगे। ये ठीक रहेंगी तुम्हारे लिए। स्ट्रिक्ट है, ग्रेट। इन बच्चों को ठीक करने के लिए ऐसे ही टीचर चाहिए। आजी, तू इनकी बातों में मत आ। इन दोनों के लिए यही टीचर ठीक है। और टीचर, आप आज से इनकी ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। हाँ तेजू आत्या, आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो इनका फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाएगा। अरे आप वहां क्यों खड़ी है? आइए ना और इनके ट्यूशंस आज से ही स्टार्ट कीजिए। जी थैंक यू। किन्नरी, तुझे बच्चों की पढ़ाई की इतनी फिक्र कब से होने लगी? कुछ हजम नहीं होता है। अरे बेवकूफ नहीं हूं मैं, अच्छी तरह समझती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इस टीचर के जरिए तू बच्चों को परेशान करना है, हाँ? अरे क्या कर रही हो परी? तुम अंकिता के साथ क्यों गए? अरे कुछ हो जाता तो? तुम ना कुछ भी करने से पहले मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। अरे मुझे सपना थोड़ा आने वाला था, कुछ होने वाला है और मेरा जरूरी था मीटिंग में जाना। हाँ तो उसकी गाड़ी में जाना जरूरी था। कैब से चली जाती, ऑटो से चली जाती, आई डोंट नो। तुम्हें पता है ब्रेक फेल होने पर किसी का भी बचना इम्पॉसिबल होता है। तुम ना बिल्कुल नहीं सोचते हो ना। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि गाड़ी के ब्रेक फेल हुए? ना मैंने कुछ कहा ना अंकिता ने? बोलो। कहीं से एक्सीडेंट में? Are you mad? नरेन, मैं ऐसी हरकत तुम सोच भी कैसे सकते हो? I know मुझे अंकिता पसंद नहीं है ना, I want कि वो यहाँ से चली जाए, बट किसी को मारना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। यार आई एम सॉरी मैम। आई नो, एक्चुअली जब हम आए थे तुमने कहा कि अगर कुछ हो जाता तो, और अभी वो ब्रेक फेल की बात, तो मुझे लगा कि आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम करना है। आई एम सॉरी नरेन, तुम्हारा शक सही है। मैंने ये एक्सीडेंट करवाया। मेरा एक अटेम्प्ट तो फेल हो चुका है, लेकिन अगला अटेम्प्ट फेल नहीं होगा। न्यू टेंडर की फाइल तूने मंगाई थी क्या? ताई, ताई क्या सोच रही है?
कुछ नहीं, बोल। ये न्यू टेंडर की फाइल है। हाँ रख दे, मैं देख लूंगी। बताइए तू ठीक तो है ना? हाँ प्रशांत, मैं ठीक हूँ। तू जा, तू अपना काम कर। आप बुरी नहीं है और ना ही थे। आपने तो हमेशा सबका अच्छा ही चाहा। मैंने खुद देखा है आपको लोगों के लिए अच्छा करते हुए। आप कैसे रणविजय के साथ। मेरे नसीब में आपका प्यार नहीं और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। इतना प्यार करती हूँ कि शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आपके लिए दिल में प्यार हमेशा रहेगा, लेकिन शायद वो विश्वास, वो सम्मान मैं आपको नहीं दे पाऊंगी जो पहले दिया करती थी। आप वो सब कुछ खो चुके हैं। मेरे साथ चलिए, चलिए। क्या हुआ? कहाँ चलना है? कहीं जाना है, आप चलिए मेरे साथ। देखा नरेंद्र साहब, क्या हालत हो गई रणविजय की। रणविजय मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, लेकिन कभी कुछ नहीं कह पाए। और जिस दिन कहने वाले थे उस दिन आपकी कार ने। नरेंद्र साहब, रणविजय बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। ना हंसते थे, ना बात करते थे, बस हमेशा शांत रहते थे। कभी अपने दिल की बात जताते नहीं थे। उनका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद, अपनी बच्ची की, अपने परिवार की खुशियां। लेकिन उस एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया नरेंद्र। रणविजय की पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत अजीब है ना नरेंद्र कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाती है और हमें उस बात का एहसास नहीं होता। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी का 1.5 साल गुजारा, और इतना तो मैं आपको जानती हूँ कि आपने किसी का जानबूझकर बुरा नहीं चाहा। आपसे एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी गलती नहीं थी, वो बस हो गया। लेकिन गलती ये थी नरेंद्र सर कि आपने कोर्ट में सारे गवाहों को खरीद लिया, झूठे सबूत पेश किए। आप ऐसे नहीं थे नरेंद्र सर। मैं नहीं जानती कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन नरेंद्र साहब के पास अभी भी मौका है। आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। नरेंद्र साहब, मैंने रणविजय की फैमिली से वादा किया है कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी, और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। नरेंद्र सर, आप बहुत अच्छे हैं और शायद इसीलिए आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें। नरेंद्र सर, प्लीज आप जाके पुलिस को बता दीजिए कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपसे गलती हुई है। देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा ये करके। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ रणविजय के लिए हूँ, उन्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरा मकसद। नरेंद्र सर, प्लीज मेरा भरोसा इस बार मत तोड़िए। प्लीज जाइए और पुलिस को सब कुछ बता दीजिए। नरेंद्र सर, आप बताएंगे ना? आप मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? नरेंद्र सर, परी प्लीज स्टॉप द कार, धीरे चलाओ। परी, परी देखो, देखो वो सामने देखो। तुम एकदम बच्चों की तरह डर रही हो। कुछ नहीं होगा, तुम बस ऐसे ही नेगेटिव हो रही हो। अरे ज्यादा कुछ नहीं लगी है उससे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
अच्छा तुम्हें चलना है ना? ठीक है, ओके प्लीज फाइन। जल्दी पैकिंग करो। नरेंद्र सर, नरेन, सोई नहीं अब तक? डिस्टर्ब्ड हो? परी, मेरे दिल पे एक बोझ है। कैसा बोझ? मैं आज रणविजय से मिला था। क्या? रणविजय यहाँ कैसे? अंकिता उसे मुंबई ले आई। क्यों? अंकिता उसे यहाँ क्यों लाई? नरेन, तुम रणविजय से कैसे मिले? अंकिता तुम्हें लेके गई? नहीं, वो एक्चुअली। नरेन प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाओ, सच बताओ मुझे। अरे मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। नरेन, आई एम योर वाइफ, हर चीज जानने का मुझे हक है, प्लीज। अंकिता तुम्हें वहां लेके गई थी? चाहती है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। व्हाट रबिश, तुमने जो गुनाह किया ही नहीं वो तुम कबूल कैसे कर सकते हो? अरे परी, ये मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, लेकिन बाकी लोग ये नहीं जानते ना। अंकिता को बस रणविजय को न्याय दिलाना है और कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मन तो कर रहा है कि अपना गुनाह कबूल कर लूं, लेकिन मुझे डर है कि ये केस रीओपन हो जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और आज नहीं तो कल पुलिस तुम तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मैंने अंकिता को कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चला आया। तुमने पहले भी अपने सर पे इल्जाम ले लिया था और अब भी मुझे बचाने के लिए। ऐसा 1000 बार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कोई भी तकलीफ हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन आज रणविजय की हालत देखकर थोड़ा सा घबरा गया हूँ, सहम गया हूँ। अच्छा वाला आदमी था वो, हंसता खेलता इंसान था, उसका क्या हाल कर दिया हमने। और आज ऐसे जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है वो, और उसे देखकर। इसका मतलब उसका प्लान काम कर रहा है। नरेन, वो तुम्हें गिल्टी फील करा रही है ताकि तुम सब कुछ कन्फेस कर लो, ताकि उसका रिवेंज पूरा हो जाए। अरे यार कुछ नहीं है ऐसा, कोई रिवेंज नहीं ले रही है, बस रणविजय को न्याय दिलाना चाह रही है, जो कि अपनी जगह सही है वो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी कन्फेस करने की, समझे तुम? अगर नरेन ने इमोशनल होकर सब कुछ कन्फेस कर दिया तो नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज बाहर बहुत शोर है और औरतें मुझे घूर घूर कर देख रही थी, पता नहीं आपस में कुछ बातें भी कर रही थी। क्या है, अक्सर लोग बंदर को देखकर ऐसा ही करते। अजी आपने मुझे। नहीं, शोर आ रहा है, मुझे भी सुनाई दे रहा है। लगता है बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? चलो चल के देखते हैं। क्यों आवाज आ रही है इतनी? अरे इतना शोर शराबा क्यों करते हैं? अरे क्यों शोर शराबा? चंदा मांगने आए हो? हाँ? अरे गणपति तो अभी गए। मुझे लगता है नवरात्रि का चंदा मांगने आए हैं। अरे उसको तो टाइम है, बाद में दे दूंगी, लेकिन इतना शोर शराबा। हम कोई चंदा वंदा मांगने नहीं आए, और आए भी होते तो आपसे तो चंदा लेते ही नहीं। ये बात छोड़ा, पूरी चाली में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले हम लोग हैं। ये पंडाल बनता है ना, वो हमारे खर्चे से बनता है, समझे ना? लेना है तो लो, नहीं तो मेरे दरवाजे के सामने क्यों आए वो पहला बोलो। हम आपको आपकी पोती की रास लीला दिखाने आए हैं। ये देखिए, फोटो छपी है अंकिता की किसी मर्द के साथ। आज पता चला इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़कियां कितनी बदचलन होती है। मेरे पोती के बारे में कुछ बोलेगी ना, तेरी जबान खींच लूंगी। अब गुस्सा करने से क्या होगा? पोती हाथ से निकल गई है, अगर पहले ध्यान रखा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तू शान पत्ती मत कर,
मेरी पोती हमेशा काबू में रही है। आई बड़ी। तो क्या ये फोटो भी झूठा है और खबर देने वाले भी झूठे हैं? मेरे पोती का कैरेक्टर एक कागज का टुकड़ा दिखाएगा? वाह रे वाह, चोर तो चोर पर सिर जोर। पोती की तरफदारी ऐसे कर रही है जैसे वो दूध की दुली हो। आग लागली तुमच्या तोंडाला। क्या बोल रही है तू मेरे पोती के बारे में? ज्यादा बात करेगी ना मैं सबको मार डालूं क्या? ध्यान में रखना। जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है सविता जी। धुआं तेरे में से निकालूंगी, समझी ना तू? मेरे पोती के बारे में बोल रही है, धुआं निकालता है। चल तू क्यों मजा लेती है? अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे अंदर तो चलो। अरे मुझे उनको बराबर करने दो। अंकिता के बारे में बोल रही है। तू क्यों अंदर लेके आई मुझे? जी मेरी बात सुन। ये क्या सुन? क्या सुन? अरे ये लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या बात कर रही है तू? हाँ ये देखना, ये बात पेपर में भी आई है। देशमुख एमडी अंकिता के किसी गैर मत से नाजायज संबंध। क्या बात कर रही है? ये देख क्या छपा है, लिखा है कि 5 साल से उसी के साथ रह रही है। वो भी बिना शादी किए। यार अंकिता मिस तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार। 5 साल से उनका चक्कर चल रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। अरे यार ये बड़े घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तभी शादी वादी प्यार व्यार इन सब चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें तो बस सिर्फ एंजॉय करना होता है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। क्या बात है, सब लोग हंस रहे हैं? जोक हुआ है क्या? जोक हुआ नहीं है, तुम्हारी बहन का जोक बन गया है। उसी पे हंस रहे हैं सब लोग। ये देखो क्या लिखा है। तुम्हारी बहन 5 साल से कहाँ थी, किसके साथ थी और क्या कर रही थी? यार अंकिता मिस को तो मानना पड़ेगा, 5 साल से उनका चक्कर चल रहा है। अरे यार यहाँ तो कोई बात 5 दिन नहीं छुपती, 6वें दिन बीवी पकड़ लेती है। बकवास है, इसने जानबूझकर छपाया है पिताई को बदनाम करने के लिए। तुम उसके भाई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है, तुम्हारी बहन बहुत चालू है। क्या कहा तूने मेरी ताई के बारे में? अरे अनाप शनाप बोल रहा है। देखो प्रशांत, इसे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ताई के बारे में अनाप शनाप बोलने के लिए। वो तो तुम्हारी ताई की एक करतूत इस पेपर में छपी है, अब लोग पढ़ेंगे तो रिएक्ट करेंगे ना। और हाँ, आज सिर्फ तुम्हारी ताई की बदनामी नहीं हुई है, इस कंपनी की भी बदनामी हुई है। हम सब इस कंपनी में काम करते हैं, लोग हमें 10 सवाल पूछेंगे। किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी ताई का पर्सनल मैटर है। इसमें अपने आप को और इस कंपनी को मत घसीटो। क्यों ना घसीटें? क्या छप कर आया है देखा? ट्रायोलॉजी कंपनी की एमडी किसी पराये मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है, इसमें कंपनी का नाम इन्वॉल्व हुआ है। और अब ये तुम्हारी ताई का पर्सनल मैटर नहीं है, समझ गए? इसलिए हमारा हक बनता है कि हम तुमसे सवाल करें और कमेंट करें। What rubbish is this? इसकी वजह से आप लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। मिस अंकिता जी को एमडी के पोस्ट से रिजाइन करना होगा, इसी में हमारी कंपनी की भलाई है। इनकी वजह से ही हमारे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ है। क्या कह रहे हैं? एक स्टूपिड से आर्टिकल की वजह से रेपुटेशन कैसे डाउन हो सकता है? And ये सब जो भी लिखा है ये झूठ है, इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठता है। लोगों को ऑथेंटिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता मिस्टर नरेन। लोग न्यूज पढ़ते हैं और रिएक्ट करते हैं, और इस वक्त हमारे लोगों में मिस अंकिता के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव डिस्कशंस हो रहे हैं। दिस इज हार्मफुल फॉर आवर कंपनी, सो मिस अंकिता को रिजाइन करना ही पड़ेगा। देखिए मिस्टर सोनी, मैं समझता हूँ, लेकिन वो रिजाइन नहीं करेगी, स्पेशली स्टूपिड से आर्टिकल की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी कंपनी के एमडी पे भरोसा है या स्टूपिड से आर्टिकल पर? आप खुद बताइए। देखिए मिस्टर नरेन, मिस अंकिता से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम वही कर रहे हैं जो कंपनी के हित में है, और बोर्ड मेंबर्स होने के नाते हमें उतना हक है। मैं मानता हूँ आप लोगों को हक है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आप सब लोग ये क्यों मान रहे हैं कि जो छपा है वो सच है? ये सब झूठ भी तो हो सकता है।
मिस्टर नरेन, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो गई है, इसकी मार्केट वैल्यू भी गिरेगी और इसके शेयर्स भी गिरेंगे। तो बेहतर यही होगा कि अंकिता जी को एमडी के पद से हटाया जाए। देखिए मिस्टर शक्ति, जो कुछ भी छपाया ये सब झूठ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, इस फोटो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये मिस अंकिता का नहीं है? जी हाँ, ये उन्हीं का फोटो है। और ये आदमी, क्या अंकिता इसे नहीं पहचानती? पूछो इनसे कौन है ये। देखिए मिस्टर सक्सेना, ये उनके होने वाले पति। इस आदमी से अंकिता जी की शादी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। मुझे ऐसे पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया। ये नरेन अंकिता को इतना डिफेंड क्यों कर रहा है? मिस्टर नरेन, आर्ग्यूमेंट से कोई फायदा नहीं है। बोर्ड अपने फैसले को नहीं बदल सकता। मिस अंकिता को एमडी की पोस्ट से रिजाइन करना ही होगा। मैं रिजाइन नहीं करूंगी।